भारत की कथा में देख आदि पर्व के जो सब पर्व है, हिडिंब वध पर्व की कथा चल रही है। और उसमें भी हमने 153 आदि पर्व के 153 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 154 से आज स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देखा भयंकर युद्ध होता है भीम और हिडिंबसुर में, और हिडिंबसुर को मार करके भीम जो है, जो आगे बढ़ रहे होते हैं। हिडिंबा जो कि भीम की बहन है, वो भी पांडवों के साथ चलने लगती है। भीमसेन हिडिंबा को भी मारना चाहते थे, पर युधिष्ठिर महाराज के कहने पे हिडिंबा को मारने से रोक देते हैं। और फिर हिडिंबा कुंती महारानी और युधिष्ठिर महाराज को मानो कुछ निवेदन कर रही है, बोल रही है। क्या बोल रही है, उसी चीज को अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे भीमसेन युधिष्ठिर के कहने के बाद अब हिडिंबा रिक्वेस्ट कर रही है। क्या रिक्वेस्ट कर रही है, उसी चीज का अब हम वर्णन करेंगे। तो देखिए, आज की जो थोड़ी सी कथा है, ये महाभारत जो हम देख रहे हैं, ये महाभारत जो श्रीमद् महाभारत नीलकंठ चतुर्धर जी के द्वारा, है ना, और ये गीता प्रेस के जो श्लोकों का हमने उनके माध्यम से देख रहे हैं। पर थोड़ी सी कथा हमारे मध्वाचार्य के महाभारत तात्पर्य निर्णय से अलग है। थोड़ी सी कथा, क्यों थोड़ी सी कथा अलग है, उसकी जिक्र करेंगे। तो दोनों ही मैं जिक्र करूंगा, बाकी आपके ऊपर है। आप जिसको लेना चाहें उसको ले लीजिए, है ना। आप मेरे से व्यक्तिगत तरीके से पूछेंगे कि प्रभु जी आप किस पे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो मैंने तो पहले ही बताया कि महाभारत के 300 एडिशन है ना। और बोरी करके एक क्रिटिकल, जो पुणे में है, क्रिटिकल एडिशन निकाला है उन्होंने, जो भी है। तो मैं मानता हूं कि जो गुरु परंपरा में चलती आ रही है ज्ञान, है ना, वो प्रामाणिक होती है। और मध्वाचार्य जी ने तो स्वयं व्यास मुनि के समक्ष बैठ करके ज्ञान को दिया है। और चूंकि हम मध्व संप्रदाय में आते हैं, और आज चूंकि नित्यानंद त्रयोदशी है, नित्यानंद प्रभु भी अगर आप देखें हैं तो इसी मध्व संप्रदाय से दीक्षित हैं। तो मैं तो मध्वाचार्य के महाभारत तात्पर्य निर्णय को लूंगा। लेकिन चूंकि आपको वो भी ज्ञान होना चाहिए कि महाभारत में, प्रचलित महाभारत में क्या कथा है। ठीक है, चलिए। तो पहले प्रचलित महाभारत की कथा को देखते हैं, क्या चल रहा है। आइए। तो जब भीमसेन को मना कर देते हैं युधिष्ठिर महाराज वध करने से, तब हिडिंबा वो समझ जाती है कि मुझे किनसे प्रार्थना करनी होगी, युधिष्ठिर महाराज से। और वो क्या कहती है, वो मानो कुंती देवी और दोनों, देखिए, युधिष्ठिरम तो कौन्तेयम इदम वचनम ब्रवीत। युधिष्ठिर और कुंती महारानी से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहती है। क्या कहती है कि मुझे आपके इस बेटे भीमसेन से बड़ा प्यार हो गया है ना, और मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी। सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूं, है ना। और यदि इसने मेरी प्रार्थना को, आप लोगों ने अगर मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया, तो मैं जीवित ना रह सकूंगी, सुसाइड कर लूंगी। है ना। और कहती है कि मानो कि कौन हो तुम, है ना भाई, कि तुम्हारा रूप क्या है, तुम कौन हो। तो अपने बारे में कहती है कि देखो, मैं राक्षस जाति की हूं, लेकिन मैं सुशील राक्षसी हूँ। राक्षसों में भी मैं बहुत ही सुशील स्वभाव की हूँ ना। और मेरा नाम साल कंटकी है। क्या नाम है? साल कंटकी।
है ना। नाम लिख देता हूं ताकि आपको एक साल, कंटकी, है ना, साल कंटकी नाम बताती है अपना। और कहती है कि मैं सभी सेवा करने को तैयार हूं, है ना। आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, सारी सेवा मैं करूंगी, आपको संकट से भी बचाऊंगी। ये दुर्गम स्थानों का मुझे ज्ञान भी है, मुझे धर्म का भी ज्ञान है। और धर्म कहता है आपत्ति काल में जो धर्म को धारण करता है ना, वो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है। अभी चूंकि ये आपत्ति काल की स्थिति है। कैसे आपत्ति काल की स्थिति है? ठीक है, मैं मानती हूं कि बड़े भैया का शादी नहीं हुआ है, ठीक है, युधिष्ठिर का, लेकिन मैं काम से पीड़ित होने के कारण, है ना, और दया, दया भी तो होती है, दया को श्रेष्ठ धर्म बताया गया है शास्त्रों में, है ना। तो आप चूंकि दयावान हैं, इसलिए आप मेरे इस जीव पे दया करिए और मुझे क्या करिए, मेरा विवाह इससे करा दीजिए। किससे? भीमसेन से। मानो कुंती पूछे कि धर्म का ज्ञान कैसे है तुमको? तो कहती है मुझे सब ज्ञात है, मुझे ये पता है कि अभी कुछ ही दिन बाद व्यास जी आने वाले हैं आप लोगों के पास। आप लोग क्यों शोकाकुल हो मुझे पता है। दुर्योधन ने किस प्रकार से आपको हस्तिनापुर से निकाला, फिर वारणावत में जलाने का प्रयास किया, वो तो विदुर जी के प्रयास से आप लोग बच गए। व्यास जी अभी आने वाले हैं, और ये जहां आप लोग रुकने वाले हैं, ये जगह को जानिए, ये सालिहोत्र मुनि ने अपने तपस्या द्वारा इस जंगल का निर्माण किया है ना। तो वहां पे वो रुकेंगे, तो आप लोग उनसे मिलेंगे, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जब हिडिंबा इस तरीके से शास्त्रों वाली बात कर रही थी, युधिष्ठिर महाराज खड़े हो गए, कहे वाह, है ना, ये राक्षस कुल में हो करके भी धर्म की बात कर रही है ना। तब कुंती महारानी भी, पहले कुंती महारानी बोलती हैं युधिष्ठिर को कि तुम देखो धर्मात्मा हो, तुम बताओ बेटा, तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए, है ना। तब हमारे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, कहते कि देखो हिडिंबा, एक शर्त है मेरी। हिडिंबा कहती है क्या शर्त है? कहती शर्त ये है कि तुम भीमसेन को जो है सूर्यास्त तक अपने साथ रख सकती हो, है ना। सूर्यास्त होने से पहले जहां तक रखना है रख लो, लेकिन सूर्यास्त के बाद तुमको इसको यहाँ पे ला करके रख देना है। किसको? हमारे भीम भैया को। और साथ ही साथ तुम ऐसा नहीं कि उसके साथ रहोगे सूर्यास्त से पहले, तो उसकी पूर्णता रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। किसकी जिम्मेदारी है? आपकी, हिडिंबा की। ये बोलती है, बोलते हैं। हिडिंबा कहती मुझे मंजूर है। और फिर युधिष्ठिर महाराज कुंती महारानी को कहते हैं, फिर आप बोलिए माता श्री। कुंती कहती है देखो भीमसेन, बेटा भीम, तुम्हारे पांडु पिता के समान तुम्हारे ये भ्राता श्री हैं, युधिष्ठिर महाराज। और मैं चाहूंगी तुम अपने भ्राता श्री के बात का, वचनों का पालन करो, है ना। और तुम इनसे विवाह करो। किससे? हिडिंबा से। वैशंपायन जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से बोलते हैं, तो भीमसेन कहते हैं ठीक है, सत्येन समम तमे वदामहम, है ना, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि विवाह करने का। और गांधर्व विवाह, है ना, मैंने 8 प्रकार का विवाह बताया था, गांधर्व विवाह जिसको आज के सेंस में लव मैरिज कह सकते हैं, पर लव मैरिज कहना गलत होगा, है ना। लव मैरिज वो भी नहीं है, ठीक है, जो भी है।
गंधर्व विवाह के माध्यम से इन्होंने क्या किया, भीमसेन ने विवाह कर लिया। लेकिन भीमसेन ने एक चीज बोला, क्या बोला, है ना, क्या बोला कि देखो मैं तभी तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इस सब कहानी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्यों ये शर्त रखा, कैसे रखा गया, सब मध्वाचार्य पूरा क्लियर करेंगे। अभी हम बस जो महाभारत, मूल महाभारत में चल रही है कहानी, आप सुनते चलिए। वैशंपायन पायन जी कहते हैं, हिडिंबा ने भी कहा ठीक है, मुझे भी मंजूर है ना। अच्छा, आप कहोगे अरे इसको जीवन भर नहीं रहना अपने पति के साथ, क्यों प्रभु जी? वो कारण है, ठीक है, सिर्फ उसको भी पुत्र उत्पन्न करना था। खैर, फिर दोनों रमण करने लग गए, है ना, अच्छे अच्छे वनों में, है ना, पर्वत की शिखरों पे, है ना, जहाँ देवता निवास करते थे, पशु पक्षी, मधुर मधुर और ऐसे सुंदर नदियां, सरोवर, जहाँ पे हीरे मोती, छोटे छोटे सुंदर तालाब थे, वृक्ष थे, जंगल थे, वहां पे ये। और कुछ काल के बाद, महाभारत के मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं, कुछ काल मतलब वो 6 महीने के बाद एक बालक का जन्म हुआ। अरे बहुत भयानक बालक था, है ना। कहते, भीमनादम सुताम सोष्ठम तीक्षम दष्टम महाबलम महेश्वासम महावीर्यम महासत्वम महाभुजम। उसके जो दांत थे तीक्ष्ण, है ना, एकदम नुकीले दांत थे, तीखे दांत थे, महाबली था, महापराक्रमी, अत्यंत धैर्यवान, और भुजाओं में इतनी ताकत थी कि पूछो नहीं। ऐसा मायावी राक्षस था। मतलब मायावी राक्षस क्यों कहा गया, कि जैसे ही वो जन्म लेता है ना, एक फोटो दिखाता हूं आपको, इंटरनेट से डाउनलोड किया है, आप लोग को बस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। तुरंत बड़ा होने लगता है। देखो, राक्षसियों का जो गर्भ होता है, वैशंपायन जी वर्णन करते हैं, है ना, वैशंपायन जी कहते हैं कि राक्षसियों का जो गर्भ होता है ना, वो थोड़ा सा अलग तरीके का होता है ना। उसको हमें अपने जैसा नहीं समझना चाहिए कि इस तरीके से होता है। तो कहते हैं कि जब ये जन्म लेता है, कौन, हमारा, है ना, सद्यो ही गर्भान राक्षस्यो लभंते प्रसवंती च, तुरंत बड़ा होने लगता है ना। अब इसका नाम जो रहता है वो घटोत्कच पड़ता है। अब्रवीतेन नामास्य घटोत्कच इति स्महा। क्यों प्रभु जी इसका नाम घटोत्कच क्यों रख दिया गया? देखो, जब ये जन्म लेता है ना, तो इसके सिर, घट मतलब होता है सिर, है ना, जैसे हम लोग के सिर में बाल नहीं है तो ये जब जन्म लेता है तो सिर में बाल नहीं होने के कारण घट में उत्कच, तो घटोत्कच नाम पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है? घटोत्कच। घटोत्कच, ये नाम है इसका, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा सेवा करेगा ये अभी, है ना, महाभारत में। तो ये घटोत्कच का जन्म होता है। और जब घटोत्कच का जन्म हो जाता है, तब भीमसेन ने याद दिलाया कि देखो, मैंने तो आपको बताया था, है ना, कि मैं आपके साथ तब तक रहूंगा जब तक कि पुत्र का जन्म नहीं हो जाता। और चूंकि ये पुत्र भले ही भीमसेन से हुआ हो, कुरुकुल का हो, अच्छा, ये उठ कर जैसे ही ये जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर प्रणाम करता है अपने माता पिता को, फिर दादी को, और बड़े जो युधिष्ठिर, महाराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबको प्रणाम करता है, चाचा लोग को भी, है ना। तो हमारे जो दादी को जब प्रणाम करता है तो कहता है कि दादी मैं क्या करूं आपके लिए, है ना। तो दादी कहती है कि, कुंती महारानी मतलब, कहती है कि जब वक्त आएगा तब हम तुम्हें बुला लेंगे, फिलहाल के लिए घटोत्कच को भीमसेन कहते कि तुम अभी चलो जाओ, क्योंकि वो राक्षस है ना। भले ही वो जन्म लिया था भीमसेन के वीर से, पर उसका जो जन्म, जो रूप था ना, वो राक्षस का था, वो राक्षस प्रवृत्ति का था। देखिए, जनरली माँ का जो संस्कार है ना, वो बेटे में जाता है। ये प्रभुपाद जी भागवत के चौथे स्कंद में भी वेण की कथा में लिखते हैं, ये प्रामाणिक है, जनरली ऐसा ही होता है ना, कि माँ के गुण बेटे में जाते हैं, पिता के गुण बेटी में जाते हैं जनरली। तो और हिडिंबा को भी याद दिलाया भीमसेन ने, और हिडिंबा कहती है
कि जब भी आप लोग मुझे बुलाएंगे मैं निश्चित आऊंगी। और इस तरीके से पांचों भाई जो हैं, हिडिंबा और घटोत्कच को विदा देने के बाद आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद वो देखेंगे किससे मिलते हैं। ये तो मूल महाभारत की कथा मैंने आपको सुनाई। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे व्यास मुनि के शिष्य श्रीपाद मध्वाचार्य क्या उल्लेख कर रहे हैं, इस कथा को थोड़ा सा अलग बताए हैं। जैसे मैं क्यों इस कथा को ज्यादा मान रहा हूं, क्योंकि पहला मन में प्रश्न उठता है। कल हमने बताया था ना कि बड़ा भाई के विवाह नहीं होने के बाद, अगर विवाहित नहीं है और छोटा भाई विवाह कर ले तो वो धर्म युक्त नहीं है, वो अधर्म है। तो इसका उत्तर तो मिला ही नहीं ना। नहीं चलो ठीक है, नहीं प्रभु जी बड़ा भाई ने कहा इसलिए विवाह कर लिया, ठीक है। वो भी कह सकते हैं कि भी बड़ा भाई ने बोला है तो कर सकते हैं, है ना। पर वो इतना मतलब जम नहीं रहा है ना। वो इतना मतलब कि ठीक है बड़ा भाई ने बोल दिया, हाँ युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है। पर इसका जो आंसर हमारे मध्वाचार्य देते हैं वो मुझे ज्यादा सूट किया, है ना। क्या करते हैं, सुनते हैं। पहले इसकी कथा जानते हैं, किसकी। ये जो स्त्री थी, कौन, आपकी हिडिंबा। कहते हैं, देखिए 49 नंबर का श्लोक है, महाभारत तात्पर्य निर्णय है। ध्यान से सुनते चलिए और कहानी का आनंद लीजिए। तो कहानी इस प्रकार से है। मध्वाचार्य वर्णन कर रहे हैं कि हिडिंबी जो थी वो वास्तव में क्या थी, वो एक अप्सरा थी। क्या थी, अप्सरा थी, सुरेंद्र लोका। सुरेंद्र लोक मतलब कि देवलोक में अप्सरा थी। पर क्या हुआ, इसका नाम था क्या प्रभु जी, श्री। क्या नाम था, श्री नाम था। और इसको किस चीज का, इसको बड़ा अभिमान था, किस चीज का अभिमान था, अपने ऐश्वर्य का, वेल्थ का। अब इसने कंपटीशन कर दिया किससे, हमारी सच्चा, सच्चा मतलब सची से। सची कौन, इंद्र की पत्नी से। अब इंद्र की पत्नी तो कोई साधारण है नहीं, तो कुछ हुआ होगा। तो इंद्र की पत्नी ने इसको कर्ज कर दिया कि जाओ सापात स्पृद्धा, तुम बन जाओ क्या, राक्षसी, है ना। अब यही भीमसेन के पास आई है। अच्छा आती तो है, वो हिडिंबा ने भेजा था, हिडिंब ने भेजा था मारने के लिए, लेकिन भीम को देख करके आकर्षित हो गई। अब ये कैसे हो गया प्रभु जी, भीम को देख करके आकर्षित कैसे हो गए, है ना। इसका भी कारण बताते हैं। कहते हैं कि देखो, वैदिक शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि जो मारुति, मारुतम, यहाँ पे शब्द दिख रहा है ना, मारुतम के ऊपर, है ना, यहाँ पे देखिए मारुतम दिखा, मारुतम, है ना। अब इस पे टीका, बहुत लंबा चौड़ा टीका किया गया शास्त्रों से, बस इतना जान लीजिए। मारुत जो वायु होते हैं, वो पवन देव, वो प्योर होते हैं, उनके टच से प्योरिटी आ जाती है। तो इसने सोचा कि मैं राक्षसी जो बनी हूं, वादिराज तीर्थ कहते हैं कि सची के कर्ज के द्वारा ये राक्षसी बनी थी। अब ये कर्ज से सभी मुक्त हो सकती है जब वायु के संपर्क में आए। और अभी वायुदेव के अंश अवतार कौन है, हमारे भीमसेन है। अब भीमसेन से वो विवाह करना चाहती थी, है ना, भीमसेन से संग करना चाहती थी। लेकिन आपको लगता है कि भीमसेन संग करेंगे, है ना। वो तो वायुदेव है। और वायुदेव की जो इटर्नल कंसोर्ट है, जैसे इंद्र की कंसोर्ट का नाम, पत्नी का नाम सची है, वायुदेव की पत्नी का नाम होता है भारती। क्या नाम है, भारती, है ना, ये नाम होता है। तो इसने क्या किया, अपनी हिडिंबा ने, इसने प्रार्थना किया, तपस्या किया। देखिए, सा भारती वरमम इमम, है ना, भारती से प्रार्थना किया। और भारती देवी से वरदान लेने के बाद इसके अंदर भारती देवी का अंश घुसा। जैसे हमारे शरीर में भी कई आत्माएं होती है ना, अब बहुत सारी आत्माएं हैं भाई, बैक्टीरिया है तो क्या क्या है ना, सारी। हाँ, लेकिन मूल जो आत्मा, जो जो इस शरीर का मालिक कौन है, एक मूल आत्मा है ना। जैसे
एक घर में, है ना, चूहा बिल्ली सब रहते हैं, लेकिन मालिक कौन होता है? एक ही होता है ना। तो वैसे ही समझ लीजिए, ठीक है। तो भारती के प्रवेश करने के कारण, इसलिए ये आकर्षित भी हुई भीमसेन से, और भीमसेन भी इसलिए रेडी हुए इससे विवाह करने के लिए। क्लियर हुआ? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब कहती है मध्वाचार्य कि ये बड़ी ज्ञानी थी, है ना। इसने देखो बोला कि देखो जो व्यास स्वरूप यह चैत्य परस्व, है ना, जगत गुरु जगत गुरु इंद्र से सहा, अखिल जगत गुरु इंद्र से सहा, है ना। जो व्यास मुनि जो साक्षात नारायण हैं, वो आज से 2 दिन के बाद आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये शादी नहीं कर रहे थे, कौन? हमारे भीमसेन कह के नहीं, बड़े भैया शादी नहीं। अच्छा, बड़े भैया ने बोला है भाई, तब पर भी क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे मध्वाचार्य कहते हैं, बड़े भैया और कुंती महारानी दया के भाव से कह रहे थे। देखिए, भागवत में भी वर्णन आता है, ब्रह्मा जी जब चतुष को कहते कि विवाह करो, तो उन्होंने विवाह नहीं किया। और वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपने पिता के वचन का पालन नहीं करने से उनको कोई श्राप नहीं मिला, है ना, क्योंकि वो हायर कॉज के लिए कर रहे थे, भगवान के ऊपर अपना चिंतन करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भीमसेन है, वो माता कुंती और युधिष्ठिर महाराज के कहने पे भी नहीं इसलिए कर रहे थे, क्योंकि कोई धार्मिक रीजन नहीं दे रहे थे। वो बस कंपैशन कि अरे बेचारी स्त्री आई है, ठीक है, चलो तुम मेरी वजह से बस नहीं कर रहे हो ना बेटा भाई, चलो मैं कह रहा हूं कर लो। इसलिए भीमसेन नहीं मान रहे थे। लेकिन अब आप देखोगे कि ये कहते हैं कि ठीक है, आप मत करो, आने वाले हैं कौन? स्वयं नारायण। वो अगर आप बोलेंगे तब तो करोगे, है ना, क्योंकि ये बहुत सुंदर चीज है ना। हमको ये समझना वाली बात है कि जब वेद व्यास जो स्वयं भगवान नारायण के समान देखिए आएंगे, आ गए, है ना, व्यवसायत्मका हरिणा, है ना। तो जब व्यास देव पहुंच गए, तब उन्होंने, व्यास देव ने कहा, जो कि पूर्ण ज्ञान से, है ना, परिपूर्ण है ना, साक्षात हरि हैं। तो व्यास देव के कहने पे, है ना, उन्होंने कहा, जब तो अच्छा व्यास देव जब आए हैं, तो सभी पहले तो एकदम स्वागत करने लगे, उन एकदम परम गुरु भगवान को समझ करके। फिर व्यास देव क्या कहते हैं, देखिए ये श्लोक में क्या कह रहे हैं, तान भक्तिन शिरसा समुदीक्ष्य कृष्णो भीमं जगाद नत आसु हिडिम्बया च, एताम गृहाण युवती सुरस, एताम गृहाण युवतीम सुरसधम शोभाम जाते सुते सहसुता प्रतियातु चैसा, है ना। वेद व्यास कहते हैं, भीम, ये जो स्त्री है ना, ये देवलोक से सुरस शोभाम, और इससे एक बालक उत्पन्न होने वाला है ना। और उस बालक के उत्पन्न होने के बाद तुम छोड़ देना। बहुत डीप मीनिंग है। क्या डीप मीनिंग है? देखो, वो हिडिंबा जो थी राक्षसी बनी, वो देवकुल की, वो अप्सरा थी, वो अपने बस राक्षस वर्ण से हटना चाहती थी। ठीक है, इसलिए वो भीमसेन से विवाह करना चाहती थी। ठीक है, ये चीज व्यास मुनि बताते हैं कि जैसे ही उससे एक पुत्र हो जाएगा, है ना, उसको तुम छोड़ देना। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था महाभारत में कि जब देवता या देवियां जब इस संसार में आती हैं अपने पर्पस करने के बाद, वो यहाँ पे रुकते नहीं, जैसे गंगा मैया, है ना, 7 8 जन्म दी पुत्र को, फिर निकल गई 8 वसुओं को। ठीक है, ये हिडन धर्मा है। इसलिए देवी देवताओं का अपना एक धर्म होता है ना, और वो अपने धर्म को व्यक्त भी नहीं करती है, रिवील भी नहीं करती है ना, ये चीज है।
और ये भी तो बस वो ये भी बोलते हैं कि कर्ष, और इससे जो एक बालक उत्पन्न होगा, व्यास मुनि पहले ही बता रहे हैं, ये आगे चल करके हेल्प करेगा धर्म युद्ध में, है ना। वो कथा हम बताएंगे, वो जब आएगी तब, है ना। अब भीमसेन जो हैं, जब व्यास मुनि इस प्रकार से कहते हैं, तब भीमसेन एग्री कर जाते हैं, है ना। भीमसेन एग्री कर गए। अब यहाँ पे हमारे वादी राजतीर्थ कहते हैं भीमसेन क्यों एग्री कर गए, क्योंकि भागवत में भी कहा, तो हमने अभी बात किया था ना, कि अर्जुन कहता है भगवान को कि आप, गीता में ही, है ना, कि मानो सनातन धर्म गोपस, आप वास्तव में धर्म है। देखो सबसे बड़ा धर्म क्या है, भगवान कृष्ण। यदि कृष्ण कुछ कहें, है ना, वो सबसे बड़ा धर्म हो जाता है। व्यास वाणी, क्योंकि धर्म शास्त्र, सारे शास्त्रों के कौन है रचयिता, हमारे व्यास मुनि, और साक्षात विष्णु है। इसका उदाहरण भागवत में भी तो देखिए, प्रियव्रत महाराज की कथा आती है। प्रियव्रत महाराज को ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा, आप विवाह इसलिए करो क्योंकि भगवान विष्णु कह रहे हैं, तो वहां पे जाते हैं ना करने के लिए। आप समझ रहे बात को। इसलिए यहाँ पे जब व्यास मुनि ने बोला भीमसेन को कि भीम, तुमको इससे विवाह करना चाहिए, है ना, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं। और व्यास मुनि के वर्ड धर्म शास्त्र से भी ऊपर है। सबसे बड़ा शास्त्र है भगवान का, कृष्ण का धर्म, है ना। तो इसलिए भीमसेन बिना कोई आर्गुमेंट किए, हाँ जनरल रूल है धर्म शास्त्र को पालन करो, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर जब कृष्ण ने बोला कि युधिष्ठिर को झूठ बोलो, तो वहां पे झूठ बोलना चाहिए। प्रोपा 2.64 भगवत गीता में भी लिखते हैं, हम यहाँ पे दुनिया के लिए अच्छा बुरा बनने नहीं आए हैं, हम कृष्ण के भक्त बनने आए हैं। यदि कृष्ण कहेंगे ये करो तो वो करेंगे, यदि कृष्ण कहेंगे ये मत करो तो नहीं करेंगे, सिंपल है, एज इट इज। इसलिए ये मेरे को ज्यादा जचा, तो मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा था। और घटोत्कच के जन्म के बारे में श्री मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं कि ये घटोत्कच वास्तव में देवता जो थे, एक निरूति था, देवतीय, है ना, वही इसने जन्म लिया था। और ये घटोत्कच आगे चल करके जो है बहुत बड़ा काम करेंगे। और फिर यहाँ पे कहते हैं कि व्यास मुनि के कहने पे जो भीम ने फिर हिडिंबा को कहा, और हिडिंबा वहां से निकलती है, और फिर वही प्रॉमिस करती है कि जब भी आप लोग मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। ठीक है। तो ये था कहानी हरे कृष्णा घटोत्कच के जन्म की, है ना। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर आज तो नित्यानंद त्रयोदशी है, बहुत ही विशेष दिन है। हरे कृष्ण। ये जो मैंने महाभारत तात्पर्य निर्णय से बताया, ये 19 चैप्टर से है, टेक्स्ट नंबर 49 से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। और बाकी महाभारत से मैंने 154 चैप्टर से आपको कथा बताया। अब कल व्यास मुनि महाभारत के महाभारत, मूल महाभारत के से कल व्यास मुनि अभी आएंगे, है ना, मिलने किनसे, हमारे इन युधिष्ठिर पांडवों से। ठीक है। कोई प्रश्न, तो यहीं पे रुक जाए और फिर मिलते हैं, है ना, कल महाभारत की कथा में। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जाए। शिल प्रभुपाद की